दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको बहुत ही कम धागे से बहुत ही जल्दी बनने वाला एक सुंदर सा बेबी के लिए टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं 2 केबल डिजाइन डाल रही हूँ। अगर इसमें 3 केबल डिजाइन डालेंगे तो ये बड़ा साइज का बनकर आता है। अगर ये टोपी छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो नीचे डोरी डालकर भी बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर का हिस्से में पम लगाने से ये बहुत ही सुंदर नजर आता है और ये टोपी मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का मैं सिर्फ इसमें फंदे डालने वाली हूँ। आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो फंदे होता है ये सिर्फ आपको बढ़ाना होता है। मैं 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से 9 नंबर का सिलाई का हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप 4 पल्ला का धागा और 8 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये जो है 35 फंदे से बड़ा साइज का बनकर आता, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फंदे सिर्फ आपको डालनी है। अब देखिए इसका ऊपर मैं फंदे डालती हूँ। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको इसी तरीके से फंदे डालनी है। अब देखिए इसमें मैं 35 फंदे डाल रही हूँ। ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये उल्टी साइड होता है और ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो ये सीधी साइड होता है। ये सभी प्रोजेक्ट में लागू होता है, मैं कई प्रोजेक्ट में आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको 8 फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये बॉर्डर का फंदे हैं। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर का फंदे ज़्यादा रखकर भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं 8 फंदे सीधी सीधी बना रही हूँ। इतनी बनाने के बाद धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे। अब देखिए इधर थोड़ी अलग से आपको डिजाइन बनानी है। डिजाइन ये किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए ये बैक साइड है, लास्ट वाला फंदे आपको फर्स्ट में बिनने हैं और फर्स्ट वाला लास्ट में बिनने हैं और दोनों फंदे एक साथ गिरा देना है। अब देखिए इस तरीके से आपको डिजाइन डालनी है। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे केवल डिजाइन का 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागे पीछे का फंदे फर्स्ट में बिनने हैं और फर्स्ट वाला फंदे फिर बाद में पीछे बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे ये केबल डिजाइन का है। धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागे पीछे बैक साइड का फंदे फर्स्ट में बिनने हैं और फर्स्ट का फंदे बाद में फिर बिनने हैं और दोनों फंदे गिरा देना है और लास्ट का एक फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना इस साइड से देखिए उल्टा फंदा आपको उल्टी बिनना है। तो देखिए इस तरीके से और सीधी वाली फंदे आपको सीधी बिनने हैं। अब देखिए 2 फंदा सीधा है, इसको आपको सीधी बिनना है, धागा अपनी ओर। अब देखिए 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा ये केबल डिजाइन का उल्टा। अब देखिए फिर 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2 धागा अपनी ओर, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 और ये 6 धागे पीछे फिर 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2 धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागे पीछे 1 फंदा सीधा। अब देखिए फिर इधर बॉर्डर का फंदे हैं 8 फंदे, इसमें आपको दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही ईजी है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का एक फंदा उल्टा। तो देखिए बैक साइड से ये टोपी पूरी ना होने तक हम इसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए इसका सीधी साइड से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे ये बॉर्डर का है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनने हैं, फिर 1 फंदा उल्टा धागे पीछे। अब देखिए इधर डिजाइन का बारी आ रहा है। देखिए ये सिर्फ 2 फंदे का डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। अब देखिए पीछे का फंदे फर्स्ट में बिनना है और आगे का फंदे फिर लास्ट में बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, ये डिजाइन बहुत ही सुंदर नजर आता है। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 6 फंदा सीधा, 1 2
3 4 5 और ये 6 फंदा सीधा इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। फिर इधर डिजाइन का बारी आ रहा है। डिजाइन में देखिए बैक साइड का फंदे फर्स्ट में बिनेंगे और फर्स्ट का फंदा लास्ट में बिनना है। देखिए सीधी साइड डालेंगे और बैक साइड में लेकर जाना है और बिन देना है। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, आगे पीछे 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, आगे पीछे, और फिर ये लास्ट का फंदे आपको फर्स्ट में बिनने हैं और फर्स्ट का फंदे लास्ट में बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड से काटी डालकर सीधी बिने। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा। अब देखिए ये डिजाइन बहुत ही सुंदर नजर आता है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इधर 1 2 सीधी का डिजाइन इसमें बन चुका है सीधी साइड से। इसी तरीके से 4 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बनाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 डिजाइन इसमें बन चुका है। अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर केबल डिजाइन डालनी है। अब देखिए केबल डिजाइन किस तरीके से डालेंगे। अब देखिए ये जो है बॉर्डर का 8 फंदे हैं, ये आपको दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए ये बॉर्डर का 8 फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए इधर फिर हम डिजाइन डालेंगे। डिजाइन आप इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये बैक साइड का फंदे आपको फर्स्ट में बिनने हैं, फर्स्ट वाला फंदे लास्ट में बिनने हैं। सीधी साइड काटी डालनी है और बैक साइड लेकर जाना है और सीधी बिना बिनना है और दोनों फंदे गिरा देना है। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, आगे पीछे। अब देखिए इधर केवल डिजाइन का 6 फंदे हैं, ये आपको काटी से बाहर कर लेना है 6 फंदे। अब देखिए 3 फंदे राइट नीडल में और 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, इस तरीके से लेना है और केबल डिजाइन बनानी है। देखिए ये 3 फंदे भी लेफ्ट नीडल में आपको डालनी है और सीधा बिना बिनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से आपको केबल डिजाइन बनानी है। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए इधर डिजाइन का बारी आ रहा है। डिजाइन आप 2 तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से फंदे निकालनी है और आगे का फंदे पीछे लेकर जाना है और पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और सीधी बिना बिनने। इस तरीके से भी आप ये डिजाइन बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर नजर आता है, एक ही डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, आगे पीछे। अब देखिए इसमें आपको केबल डिजाइन डालनी है। 3 फंदे राइट नीडल में, 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, फिर वापस लेफ्ट नीडल में डालनी है तीनों फंदे और फिर सीधी बिनाई। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से बनाइएगा केबल डिजाइन का 6 फंदे। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, 1 और ये 2, आगे पीछे। अब देखिए बैक साइड का फंदे फर्स्ट में बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड का फंदे फर्स्ट में बिनने हैं और फर्स्ट का फंदे आपको बाद में बिनने हैं फिर, और दोनों फंदे गिरा देना है। लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से फिर बॉर्डर में आपको दोनों साइड से सीधी सीधी इस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उल्टी फंदे आपको उल्टी बिनने हैं, आगे पीछे सीधी फंदे सीधी, इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये बॉर्डर का फंदे आपको सीधी सीधी बिनने हैं और लास्ट का एक फंदा उल्टा। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हैं। मैं इतनी बीन चुकी हूँ, तो देखिए इसका सीधी वाला डिजाइन कितनी बना रही हूँ गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 सीधी का डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर केबल डिजाइन डालनी है। अब देखिए बॉर्डर का फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे आपको सीधी बिनने हैं। धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, आगे पीछे। अब देखिए बैक साइड का फंदे फर्स्ट में बिनने हैं और फर्स्ट वाला फंदे लास्ट में बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई,
अब देखिए इधर केबल डिजाइन डालनी है, धागे पीछे 6 फंदे काटी से बाहर कर लेना है, 3 फंदे राइट नीडल में, 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, फिर वापस लेफ्ट नीडल में डालनी है और सीधी बुनाई 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से आपको बनाते जाना है ये डिजाइन। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बना चुकी हूँ। अब देखिए बार बार इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए ये 35 फंदे का बच्चे का साइज का है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो ये एक केबल डिजाइन इसका ऊपर बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं 3 पल्ला का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बना रही हूँ। ये सर की गोलाई का हिसाब से आपको लंबाई कम बेसी बिनना है। ये सर की गोलाई किस तरीके से नाप लेंगे ये मैं दिखाने जा रही हूँ। आप चाहे तो इतनी बिनने के बाद सर में इस तरीके से गोल बनाकर लगा सकते हैं। अब देखिए ये सर की गोलाई का हिसाब से बनकर आ रहा है इस तरीके से। अगर बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो लंबाई ज़्यादा बिनना है। अगर धागा का साइज और नीडल का साइज थोड़ा मोटा लेंगे तो ये 35 फंदे का बड़ा साइज का बनकर आता है। ये किसी भी साइज में आराम से बन जाता है। ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से बनानी है। इतनी बिनने के बाद आप सर में एक बार चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ। ये कैप हाराहारी में 1 साल से 3 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो सर की नाप लेकर बनाइएगा। मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे इस तरीके से बंद कर रही हूँ। देखिए इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसमें भी इस तरीके से बंद करनी है और बंद करने के बाद थोड़ी खींचना है। अब देखिए ये एक फंदे इसी तरीके से आपको छोड़ना है। क्या है कि इसमें ये ऊपर का जो चेन वाला फंदे हैं ये उठाकर आपको इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए ये किस तरीके से फंदे उठाकर बिनेंगे। अब देखिए ये एक फंदे इस तरीके से निडल में डालनी है। अब देखिए इसमें चेन वाला है, चेन वाला फंदे आपको उठा लेना है। प्रत्येक चेन में हम इसी तरीके से एक एक बार फंदे उठाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उठाती हूँ। ये नीचे का डिजाइन भी बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपको फंदे उठाकर बिनना है। और ये जो डिज़ाइन है ये आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए ये लास्ट का फंदे है, इसमें भी हम इसी तरीके से फंदे उठाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इतनी फंदे उठाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। मतलब इसका ऊपर हम 1 बाई 1 का रिप डिजाइन बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ और लास्ट का एक फंदा सीधा बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे आपको सीधी बिनने हैं, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर फिर 1 बाई 1 का रिप डिजाइन बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बिन चुकी हूँ। तो देखिए ये नीचे का बॉर्डर है, ये सर की गोलाई के हिसाब से बनने के बाद आपको इसका ऊपर का फंदे उठाकर इस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर घटाई करनी है। इतनी बिनने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे आपको पलट देना है और पीछे का उल्टी फंदे लेकर 2 फंदा 2 का 1 बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, 2 फंदे 2 का 1। फिर सीधी फंदे पलटनी है, पीछे का उल्टी फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बना देना। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए फिर ये सीधी वाली फंदे पलटनी है और पीछे का उल्टी फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1। फिर सीधी वाली फंदे पलटनी है, पीछे का उल्टी फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे घटानी है।
आप जितनी भी साइज में बना रहे हैं इसी तरीके से कटाई करिएगा। अब देखिए लास्ट का एक फंदे बाकी है, इसमें आपको सीधी बिनाई बेन देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर पलटनी है दूसरी साइड पलटने के बाद इसका ऊपर में सुई लगानी है और सुई लगाकर प्रत्येक फंदे सुई का ऊपर चढ़ा देना है। सारी फंदे चढ़ाने के बाद थोड़ी खींचना है। अब खींचने के बाद देखिए इधर फंदे है, इसी में आपको इस तरीके से डालनी है और टाइट कर देना है। आप चाहे तो इसमें एक दो बार सिल सकते हैं। ये टोपी में आप इधर साइड पम पम लगाकर भी ये सजा सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से एक दो बार इसका ऊपर सिलती हूँ। सिलने के बाद ये धागे को आपको अंदर की ओर खींचना है और अंदर की ओर आपको एक दो बार गांठ लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से एक दो बार इसका ऊपर गांठ लगाएंगे। देखिए गांठ लगाने के बाद ये चेन वाला फंदे लेकर आपको सिल देना है। दोनों साइड का चेन लेकर आपको इस तरीके से सिल देना है। देखिए ये वाला और ये वाला इस तरीके से लेना है और सिल देना है। अब देखिए मैं ये सिलाई कर चुकी हूँ। आज का ये वीडियो में लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन प्रेस करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट आप ही का सहयोग से बनकर आता है, इसलिए मैं आप प्रति आभारी हूँ। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।